हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञादान नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सौर मंडल की, यानी हम प्लैनेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ग्रहों के बारे में। तो हमने पहले 4 ग्रहों के बारे में अब तक पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो 4 ग्रह हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति ग्रह, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर कह सकते हो जुपिटर, इसको इंग्लिश में जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति ग्रह या फिर जुपिटर जो है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर मतलब कि जो ये सन है और इसका जो ये सन, इसको हम कहते हैं ये सन है। और इसके जो क्रम की अगर हम बात करें तो जो इसका जो क्रम आएगा वो 5वें स्थान पर आएगा। 5वें स्थान पर क्या है? बृहस्पति ग्रह है। और जो सबसे बड़ा क्या है ग्रह माना गया है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर को माना गया है। और इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रह वो है 79। इसके अगर उपग्रहों की बात करें, उपग्रहों की, तो वो है 79, यानी 79 उपग्रह हैं अकेले जुपिटर यानी बृहस्पति के पास। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। जिस प्रकार हमने देखा था अर्थ का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। उसी प्रकार बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं जो सबसे, और उसमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है, उपग्रह है, वो है गैनीमेड। और यह पीले रंग का प्रतीत होता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है। पीले रंग का दिखाई देता है या पीले रंग का प्रतीत होता है जो उपग्रह है गैनीमेड। इसके अलावा बात करते हैं जो बृहस्पति है अपनी जो परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर जो अपनी परिक्रमा करता है, वो करता है लगभग 12 वर्षों में। लगभग 12 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। परिक्रमा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर जो है घूमता है। 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अपने अक्ष की जो परिक्रमा है वो 10 घंटे में करता है। और 10 घंटे में करता है। सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में बृहस्पति। जिस प्रकार जो पृथ्वी है वो 24 घंटे लेती है अपने अक्ष पर घूमने में, उसी प्रकार बृहस्पति जो है वो 10 घंटे लेता है और सबसे कम घंटे लेता है बृहस्पति ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसका जो परिक्रमा होगी कि 11 वर्षों में, यानी लगभग 12 वर्षों में परिक्रमा पूरी करता है। 10 घंटे इसको लगते हैं। और इसको पृथ्वी का रक्षक माना गया है। पृथ्वी का रक्षक, पृथ्वी का रक्षक बृहस्पति ग्रह को पृथ्वी का रक्षक माना गया है। जो पृथ्वी हमारी, उसका रक्षक किसको माना गया है? बृहस्पति ग्रह को। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और इसके उपग्रह कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो पीले रंग का है। ये 11 वर्षों यानी 12 वर्षों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है। और बताते हैं आपको कि यह 3 डिग्री 7 मिनट पर झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर 3 डिग्री 7 मिनट झुका हुआ है। जिस प्रकार 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, उसी प्रकार 3 डिग्री 7 मिनट पर
जो है बृहस्पति अपने अक्ष पर झुका हुआ है। बृहस्पति में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। पूरी एक सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष का समय लगता है और ये जो 10 घंटे हैं ये अपने अक्ष पर घूमता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जैसे दिन और रात हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है बृहस्पति भी अपने अक्ष पर घूमकर एक चक्कर पूरा करता है और वो 10 घंटे का होता है, 10 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। जिसमें पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अधिक से अधिक। और अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह जिसको सैटर्न इंग्लिश में कहा जाता है। शनि ग्रह जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि को दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना गया है और यह क्रम में देखें तो छठा ग्रह है। क्रम वाइज अगर हम क्रम की बात करें यानी सीक्वेंस की बात करें तो ये छठे नंबर पर आता है और वैसे ही दूसरे नंबर पर आता है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। और बात करें सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो शनि के पास है, 82 उपग्रह है। पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह होते थे जुपिटर के पास यानी बृहस्पति के पास, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के पास, वो भी 82 हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और यह आकाश से देखने पर पीला दिखाई देता है, यानी जो शनि ग्रह है वो पीले रंग का है, पीले रंग का। क्योंकि जो आकाश से अगर हम इसको देखते हैं तो यह पीले रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा हम बात करें जो ये अपना जो चक्कर पूरा करता है यानी परिक्रमा पूरी करता है सूर्य के चारों ओर, तो पूरी परिक्रमा करेगा। परिक्रमा जो करता है सूर्य के चारों ओर वो करता है कितना समय में, ये करेगा आपकी 24 वर्षों में। 24 वर्षों में यह अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, 24 नहीं 29.5। ये जो परिक्रमा करेगा 29.5 वर्ष यानी 29.5 वर्ष में परिक्रमा पूरी करेगा। और जो शनि ग्रह है, जिस तरह ये शनि ग्रह है, मान लो इसको शनि ग्रह, और इसके जो चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो है वो 7 छल्ले पाए जाते हैं। 7 वलय या फिर छल्ले कह सकते हो, 7 वलय पाए जाते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर विलय पाए जाते हैं, 7 विलय जो कि 7 हैं, 7 छल्ले यानी विलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह जो है सबसे कम घनत्व वाला है। इसका जो घनत्व है पानी से भी कम है, लेस देन वाटर। पानी से भी कम घनत्व है शनि ग्रह का। जो घनत्व की बात करें तो जिसका घनत्व है पानी से भी कम है, यानी ये पानी के ऊपर तैर सकता है। पानी के ऊपर तैरने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के। पीले रंग का ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है 29.5 वर्ष में। और ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो ये झुका हुआ है 27 डिग्री पर। यह अपने अक्ष पर 27 डिग्री पर झुका हुआ है।
अपने अक्ष पर 27 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछें। इसमें एक चीज और नोट कर लेना, जो फोबे ग्रह है, फोबे 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 इसका एक उपग्रह है। फोबे फोबे इसका जो है एक उपग्रह है, जो अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब जो सभी पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष के विपरीत दिशा में, यानी इसकी अक्ष की विपरीत दिशा में घूमता है फोबे, जिसको उपग्रह है। एक होता फोबोस है, एक है फोबे। फोबोस तो सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है किसका है, मंगल ग्रह का। लेकिन जो फोबे है शनि का उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अरुण की। अरुण ग्रह, अरुण अरुण ग्रह, किसी को डाउट हो तो बीच में पूछ लेना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अब अरुण ग्रह की। अब तक हमने बात की थी बृहस्पति की, शनि की, और अब बात करेंगे अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह जो क्रम में 7वें नंबर पर आता है, क्रम वाइज 7वें नंबर पर आता है अरुण ग्रह। इसके बाद बात करते हैं, ये जो अपनी परिक्रमा पूरी करता है वह 84 वर्षों में पूरी करता है। 84 वर्ष में परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर। 84 वर्ष का समय लेता है ये। जितनी जितनी दूर जाते जाएंगे उतने ज़्यादा समय ये लेते जाएंगे। तो ये 84 वर्ष का इसने समय लिया है पूरी परिक्रमा करने का। ठीक है, पूरी परिक्रमा करता है 84 वर्ष में, और क्रम में 22 में 7वें नंबर पर है अरुण ग्रह। और ये 98 डिग्री पर झुका हुआ है। 98 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कितने डिग्री पर झुका है, तो 98 यानी 98 डिग्री पर ये झुका हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इसके उपग्रह की। तो इसके उपग्रह 27 हैं। 27 उपग्रह हैं इसके पास, और 27 उपग्रहों में से जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ये याद रखना कि इसका तो उपग्रह टाइटेनिया है, लेकिन शनि का जो है वो टाइटन है। टाइटन उपग्रह शनि का है और टाइटेनिया उपग्रह अरुण का है। और इसके कुल 27 उपग्रह हैं। ये 98 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें अरुण ग्रह की, तो इसकी जो खोज थी विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। और खोज कब की थी, तो खोज की थी 1781 में इसको खोजा गया था। 1781 में इसको खोजा गया था और विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था। अरुण उपग्रह के पास भी विलय पाए जाते हैं। 10 विलय हैं, यानी 10 छल्ले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही इम्पोर्टेंट है। 5 ही इम्पोर्टेंट है, और उनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्लिकॉन। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्लिकॉन, ये जो 5 विलय हैं,
पाए जाते अरुण ग्रह पर जो 5 इंपॉर्टेंट 10 विलय पाए जाते हैं, वैसे इनमें से यकीन लेकिन जो 5 जो ग्रह हैं, जो 5 जो विलय हैं वो ये हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये है अरुण ग्रह के बारे में, इसकी खोज के बारे में, इसका जो कितने डिग्री पर झुका हुआ है, कौन सा बड़ा उपग्रह है, क्रम वाइज कौन से नंबर पर आता है, कितने वर्षों में अपना चक्कर पूरा करता है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की, जो अंतिम ग्रह है, जो लास्ट ग्रह हमारा बचता है वरुण की। वरुण ग्रह जो क्रम वाइज 8वें नंबर पर आता है और सबसे अंतिम ग्रह है, अंतिम ग्रह यानी लास्ट। इसी लास्ट होने की वजह से ये सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा ग्रह। क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि यह अंतिम है और अंतिम में मतलब दूर है, और जितनी ज़्यादा दूर होगा सूर्य की किरणें उतनी कम पहुंचेगी, तापमान कम होगा और कम होने की वजह से उतना ही ठंडा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ठंडा ग्रह है वरुण है और अंतिम ग्रह है। इसके बाद बात करते हैं इसकी खोज की बात कर लो, तो इसकी जो खोज हुई थी 1842 में की गई थी। 1842 में इसकी खोज हुई थी और इसके जो खोजकर्ता थे गाले, जॉन गाले इसके खोजकर्ता थे। 1842 में इसकी खोज हुई थी। इसके बाद बात करते हैं इसके कितने समय में मतलब ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है, तो ये परिक्रमा पूरी करता है 164 वर्षों में। 164 वर्षों में यह जो अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इसके बाद बात करते हैं इसके उपग्रह की, तो इसके पास कुल 14 उपग्रह हैं। उपग्रहों की अगर हम बात करें तो 14 उपग्रह हैं, और 14 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्रिटॉन उपग्रह। ट्रिटॉन जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और ये परिक्रमा पूरी करता है 164 वर्ष में, और 14 उपग्रह इसके पास मौजूद हैं। सबसे ठंडा उपग्रह इसको ही माना गया है, सबसे ठंडा ग्रह माना गया है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक होता था प्लूटो। कई बार क्वेश्चन है कि सर प्लूटो भी ग्रह है, लेकिन पहले था वो 2006 में जो प्लूटो है उसको समाप्त कर दिया गया, यानी उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया। दर्जा समाप्त हो गया, उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर दी 2006 को प्लूटो की। उसको ग्रह नहीं माना गया, ग्रह नहीं मानते, क्योंकि वह वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। वह अपनी कक्षा में नहीं घूमता था, दूसरों की कक्षाओं को डिस्टर्बेंस करता था, और जो दूसरों की डिस्टर्बेंस करे तो उसको हम निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, जिस प्रकार क्लास में अगर कोई बच्चा शोर करता है तो उसको टीचर क्या करती है, बाहर निकाल देती है, ताकि बाकी क्लास अपनी पढ़ाई कर सके। उसी प्रकार इसको भी बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए था ये पहले। 2006 के बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसका अगर अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम यम भी है, यम। ठीक है, ये था प्लूटो। और पूछिए, और बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट? तो ये था वरुण ग्रह। तो यहाँ पर जो हमारे है सभी ग्रह कंप्लीट होते हैं, चाहे वो बुध ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह हो हमने कर लिया है। कोई भी ग्रह हमारा नहीं बचा, इंक्लूडिंग प्लूटो भी हमने नहीं छोड़ा। ठीक है,
सभी हमने कर लिए हैं। और जिसने बच्चे ने अभी तक ये ग्रहों वाले पहले जो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो पहले वाली देखें, फिर दूसरी देखें, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आए सौरमंडल क्या था, उसमें कितने ग्रह होते हैं, कितने क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में डिटेल में चलते चलेंगे। अभी तक हमने ग्रह किए, आगे हम क्षुद्र ग्रह उपग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।